हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में, जिसको हम अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक साधन कहते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन का मतलब होता है कि गर्भाशय में लगाने वाली, कंट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब कि गर्भ निरोधक साधन, मतलब कि महिला के गर्भाशय में लगाने वाली, इम्प्लांट करने वाली जो डिवाइस होती है उसी को हम इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स की होती है। तो जो इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है ये दो तरह की होती है। फर्स्ट इसमें होती है नॉन मेडिकेटेड ICDS एंड सेकेंड होती है मेडिकेटेड ICDS। ICDS हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है इसको शॉर्ट फॉर्म में ICDS कहते हैं। ICDS कहते हैं या फिर IUCDS कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे ये शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है तो समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है वो दो तरह की होती है, एक नॉन मेडिकेटेड और एक मेडिकेटेड। तो आज की वीडियो में हम नॉन मेडिकेटेड के बारे में पढ़ेंगे। जो मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो नॉन मेडिकेटेड IUCDS होती है ये सबसे पहले प्रयोग में कब आई? ये सबसे पहले प्रयोग में आई 1962 में। 1962 में जब ये प्रयोग में आई तो उस समय इसमें लिखा हुआ नॉन मेडिकेटेड, मतलब कि इसमें किसी भी तरह के धातु या फिर किसी मेटल या फिर किसी हार्मोन्स का यूज नहीं रहता था, बल्कि इनका शेप ऐसा बनाया जाता था कि ये गर्भ निरोधक साधन की तरह काम करें। जैसे अगर हम मेडिकेटेड की बात करते हैं तो जो मेडिकेटेड IUCDS होती हैं इनमें किसी हार्मोन्स या फिर कॉपर का यूज किया जाता है, मेटल का यूज किया जाता है, जिससे उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि जो हार्मोन्स होता है वो सीक्रेट होता रहता है और एक तरह से गर्भ निरोधक साधन का काम करता है। लेकिन जो नॉन मेडिकेटेड IUCDS थी उसमें किसी भी तरह का हार्मोन्स यूज नहीं होता था, किसी भी तरह का मेटल यूज नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि जो नॉन मेडिकेटेड IUCDS होती है इनका चलन धीरे धीरे कम हो गया है। अब अधिक से अधिक मेडिकेटेड IUCDS प्रयोग में दी जा रही है। लेकिन आज हमको पढ़ना है नॉन मेडिकेटेड के बारे में, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो नॉन मेडिकेटेड IUCDS थी ये अपने शेप के आधार पे ही जो यूट्रस था उसमें स्थापित हो जाती थी और एक गर्भ निरोधक डिवाइस की तरह काम करती थी। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें नॉन मेडिकेटेड का, तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आता है लिपस लूप, जो सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। लिपस लूप वैसे तो इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कॉइल है, रिंग है, स्पाइरल है, लेकिन इन सभी की अपेक्षा में जो लिपस लूप है इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। फिलहाल अभी इसकी जगह मेडिकेटेड IUCDS ने ले ली है। अब इसमें एक चीज और आती है कि जो नॉन मेडिकेटेड IUCDS है इनको फर्स्ट जनरेशन IUCDS में रखा गया। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फर्स्ट जनरेशन IUCDS कौन सी होती है, सेकेंड जनरेशन कौन सी होती है और थर्ड जनरेशन कौन सी होती है। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन IUCDS, तो इसमें आएंगी नॉन मेडिकेटेड जितनी भी IUCDS है वो, जैसे लिपस लूप हो गया, कॉइल हो गया, रिंग हो गया, स्पाइरल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह के धातु या फिर हार्मोन्स का यूज नहीं किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिकेटेड IUCDS। तो मेडिकेटेड IUCDS में दो पार्ट है, कौन कौन से? सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। जैसे फर्स्ट जनरेशन हमने पढ़ा कि इसमें जो IUCDS थी इसमें किसी भी तरह के धातु या फिर हार्मोन्स का यूज नहीं होता था। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन IUCDS, इसमें क्या होता है कि जो भी डिवाइस बनती है उसमें कॉपर का यूज किया जाता है। किस चीज का? कॉपर का यूज किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन डिवाइस है, थर्ड जनरेशन डिवाइस है, IUCDS है, उसमें हार्मोन्स का यूज किया जाता है, हार्मोन्स का यूज किया जाता है।
तो ये सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो IUCDs हैं, इनमें कॉपर और हार्मोन्स का यूज किया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें किसी भी कॉपर या फिर हार्मोन्स का यूज नहीं किया जाता। ये बिल्कुल अलग चीज है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है? लिपस लूप, क्वायल, रिंग और स्पाइरल। इन चारों एग्जाम्पल में सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो लिपस लूप का उपयोग होता है। इसका शेप अगर हम देखें कि कैसा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो नॉन मेडिकेटेड IUCDs होती हैं ये अपने शेप के आधार पे ही एक गर्भ निरोधक साधन का काम करती हैं। तो जो लिपस लूप होता है उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप डबल S की तरह होता है। जैसे ये हो गया सिंगल S, अब इसी को हम ऐसे डबल कर दें तो कुछ इस तरह से इसका शेप होता है। ये ऐसे इसका शेप बनता है और यहाँ पे एक थ्रेड लगा होता है। तो ये क्या बना? ये हो गया लिपस लूप। लिपस लूप का जो शेप होता है वो किस इसी तरह का होता है। ये बना किस चीज का होता है? जो ये लिपस लूप होता है ये बना होता है पॉलीइथिलीन का। किस चीज का बना होता है? ये बना होता है पॉलीइथिलीन का। और ये जो टेल होती है, इसकी जो थ्रेड होता है ये बना होता है नायलॉन का। ये बना होता है नायलॉन का। नायलॉन का इसलिए बना होता है कि ये इसलिए डिजॉल्व ना हो, क्योंकि जब इसको हम यूट्रस में लगाते हैं, सपोज दैट कि ये यूट्रस है। अब यूट्रस में जब ये इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस में जो ये लिपस लूप है, अगर इसको इम्प्लांट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इम्प्लांट होता है और ये जो थ्रेड होता है ये ऐसे बाहर निकला रहता है। ये क्यों बाहर निकला रहता है? ये इसलिए बाहर निकला रहता है कि जो भी फीमेल्स के यूट्रस में इसको लगाया जा रहा है, गर्भाशय में लगाया जा रहा है, वो इजीली इसको देख सके, इस थ्रेड को देख सके। अगर मान लीजिए उसमें उसको किसी भी तरह का अनकम्फर्ट हो रहा है तो इसको पकड़ के अगर वो धीरे से ही निकालती है तो आसानी से निकल जाता है, बस थोड़ा सा इसको पुल करना रहता है। जो ये डिवाइस होती है ये इस शेप की होती है कि पूरी तरह से यूट्रस को कवर की रहती है और इसी के आधार पे ये गर्भ निरोधक साधन का काम करती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें किसी भी तरह के हार्मोन्स या फिर किसी भी तरह के कॉपर लाइक सब्सटेंस का यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये अपने शेप के आधार पे ही यूट्रस को पूरा कवर की रहती है और ये गर्भ निरोधक साधन का काम करती है। तो कैसे करती है? जैसे अगर हम यूट्रस में इसको ऐसे इम्प्लांट कर देते हैं तो अब यहाँ पे किसी भी तरह की जगह नहीं बचती है, पूरा यूट्रस को कवर के रहता है और जो ये सर्विक्स का इंटरनल ओस होता है उसको पूरी तरह से ये क्लोज की रहती है। तो जब स्पर्म इंटर होता है सर्विक्स से तो उसको स्पेस ही नहीं मिलता यूट्रस में जाने के लिए कि वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे और ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करे। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म पहुंच जाता है, तो ये इसका रेयर साइड इफेक्ट होता है कि मे बी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। इसीलिए जो नॉन मेडिकेटेड IUCDs है धीरे धीरे अब इनका जो चलन है वो कम हो गया। अब ये बहुत कम यूज में ली जा रही हैं। अब सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो IUCDs है उसका यूज किया जाता है। लेकिन हमको पढ़ना है कि जो नॉन मेडिकेटेड IUCDs है इसको किस जनरेशन के IUCDs बोलते हैं? तो इसको फर्स्ट जनरेशन के IUCDs बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिपस लूप है, क्वायल है, रिंग है और स्पाइरल है। अगर हम क्वायल की बात करें कि इसका शेप कैसा होता है तो इसका शेप कुछ इस तरह का होता है। अगर हम रिंग की बात करें या स्पाइरल की बात करें तो स्पाइरल जो होती है उसका शेप कुछ इस तरह से रहता है। तो ये अपने शेप के आधार पे ही एक गर्भ निरोधक साधन का काम करती हैं। इसमें किसी भी तरह के हार्मोन्स का यूज नहीं किया जाता है। जो ये लिपस लूप होता है इसमें बहुत हल्की सी मात्रा बेरियम सल्फेट की पाई जाती है। किसकी? बेरियम सल्फेट की। बेरियम सल्फेट की। ये किस लिए होती है? ये इसलिए होती है कि मान लीजिए किसी कंडीशन में हमको ये जानना पड़ा कि जो लिपस लूप लगाया गया है फीमेल के यूट्रस में उसकी स्थिति कैसी है, उसकी पोजीशनिंग कैसी है, तो उस समय जो ये बेरियम सल्फेट होता है ये विजुलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए इसका थोड़ा सा बहुत ही माइनर क्वांटिटी में यूज किया जाता है लिपस लूप को बनाने में या फिर जो भी नॉन मेडिकेटेड IUCDs होती हैं उनको बनाने में। अदरवाइज इसमें किसी भी हार्मोन या केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो अब हम इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट किसके? जो फर्स्ट जनरेशन IUCDs होती है, नॉन मेडिकेटेड IUCDs होती है उसके। तो इसमें फर्स्ट होता है इर्रेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग। मतलब कि जो भी फीमेल इसको लगवाती हैं यूट्रस में तो मे भी उनको यूट्रस से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका ये मेन साइड इफेक्ट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फीमेल को ये किसी किसी फीमेल में ये देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें है पेन इन लोअर एब्डोमेन।
मतलब कि जो लोअर एब्डोमेन होता है उसमें में भी दर्द रह सकता है अगर लिपस लोग फीमेल यूज कर रही है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रही है। तो ये इसलिए होता है कि जब यूट्रस में इसको इम्प्लांट करते हैं तो यूट्रस में ये अपनी जगह बनाता है, उस दौरान हल्का फुल्का दर्द फीमेल को हो सकता है, 2-4 दिन बाद ये ठीक हो जाता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं फीमेल को ये दर्द बना रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी डिवाइस है उसको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किसी किसी कंडीशन में जैसे यूट्रस में ये डिवाइस लगाया गया तो किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म इसमें एंटर कर जाता है, क्योंकि इसका जो मेन काम होता है कि ये अपने सेप के आधार पे ही एक गर्भनिरोधक साधन के रूप में काम करता है। इसमें किसी भी तरह का अलग फार्मूला यूज नहीं किया जा रहा है। तो मान लीजिए जब हम यूट्रस में इसको इम्प्लांट कर रहे हैं तो अगर ये अपनी जगह से हट जाए तो उस दौरान जो स्पर्म होता है वो आसानी से इंटर कर सकता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के साइड इफेक्ट रहते हैं। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट इसमें साइड इफेक्ट है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ये 4 कॉमन से साइड इफेक्ट हैं किसके, जो नॉन मेडिकेटेड आईएसटीडीएस होती है उसके। जो नॉन मेडिकेटेड आईएसटीडीएस होती है इनकी जगह मेडिकेटेड आईएसटीडीएस ने ले रखी है। आजकल जो सबसे ज्यादा प्रयोग में है वो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, जिसको हम 3rd जनरेशन कंट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। तो अपने नेक्स्ट पार्ट में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।